नमस्कार, मैं हूँ कुमार श्रीकांत और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास, जो एक बहुत बड़ी खबर निकाल के लाए हैं, जिस बड़ी खबर पे हम लोग बात करेंगे और वो खबर सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। और वो खबर ये है कि योगी बाबा, वैसे तो बाबा रामदास भी योगी हैं और योगियों का अपना एक अलग स्वैग होता है, जिसे आज आजकल की भाषा में कहा जाए तो एक अलग स्वैग होता है। तो योगी बाबा का भी स्वैग आज चरम पर है। योगी बाबा ने बड़ा तहलका किया है और वो तहलका क्या है, बाबा रामदास से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या है बड़ा तहलका जो योगी ने किया है? देखिए, जब से ये 4 जून वाला रिजल्ट आया था ना, तो भाई एक बात आ रही थी कि योगी जी को फ्री हैंड ही नहीं दे रखा यूपी चलाने के लिए। ये चुनाव तो नड्डा और अमित शाह लड़ रहे थे, मोदी जी लड़ रहे थे, योगी जी के हाथ में कुछ था ही नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता था कि योगी जी के पैर में जो है बेड़ियां बंधी है, चक्की बांध रखी है, योगी जी चल कैसे पाएंगे। तो फिर ये था कि अब मान लीजिए इतना बड़ा डिबैकल हो गया, तो अब आगे क्या होगा, ऐसा बताया। ऐसी खबरें थी, चंडू खाने की खबर ही थी, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, कि जब जाके दिल्ली में जब हुई है तो योगी जी ने नड्डा साहब के जो है सामने इस्तीफा अपना फेंक के मारा था, पता नहीं क्या हुआ था, हमें नहीं पता। उसके बाद योगी जी की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज सारी दुनिया ने देखी और हम सब लोग उसको देख के बहुत दुखी, बहुत परेशान रहे। जब शपथ ग्रहण में योगी जी के जब चेहरा दिखाया जा रहा था, तो उनके चेहरे की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाव भंगिमा थी, उसको देख के हमारे जैसे लोग बड़े दुखी थे, परेशान थे। खैर साहब, अच्छा, आप ही कई बार कहते हैं कि आज तक योगी जी को अपने प्रदेश का डीजीपी तक नहीं मिला फुल टाइम, अभी भी पार्ट टाइम से काम चला रहे हैं, क्या है जो भी है, आप बेहतर उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो आज खबर आई है साहब कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, दुर्गा शंकर मिश्रा ये थे अब तक चीफ सेक्रेटरी, जो कि इनफैक्ट 2 दिसंबर 2021 में रिटायर हो गए थे, तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और यूपी का चीफ सेक्रेटरी बना के भेज दिया गया दिल्ली से 1 साल के लिए। फिर दिसंबर 22 में जब 1 साल पूरा हुआ तो फिर एक एक्सटेंशन दे दिया गया, फिर 23 में पूरा हुआ तो फिर एक एक्सटेंशन दे दिया गया, पर इस बार दिया गया सिर्फ चुनाव तक के लिए, इसलिए भैया जून तक चुनाव निपटा के। तो ऐसा सुनने में आ रहा था, पिछले 1 हफ्ता पहले से ये चल रही थी कि दुर्गा शंकर मिश्र ही चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे। तो 1 हफ्ते में ये लखनऊ में खबरें चल रही थी कि बाबा ने कह दिया यही ना चलबे, ये सब नहीं चलेगा, अब दिल्ली की मनमानी लखनऊ में नहीं चलेगी। तो ये चर्चाएं 1 हफ्ते से लखनऊ में चल रही थी। आज खबर आई है साहब कि बाबा ने, दिल्ली ने नहीं, बाबा ने अपना चीफ सेक्रेटरी, एक मनोज कुमार सिंह है, 1988 बैच के बड़े सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनको नियुक्त किया है। मूलतः रांची साइड के रहने वाले हैं। तो मनोज कुमार सिंह जो है यूपी के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ये आज की खबर है। तो खबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बना, खबर ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा ने दिल्ली के अनर्गल हस्तक्षेप से मुक्ति पा ली है और बाबा ने अपनी स्वतंत्रता लखनऊ में घोषित कर दी। खबर ये है, अगर आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें तो कि योगी बाबा ने पटक दिया 24 के चुनाव के बाद, अगर कहा जाए सीधे तौर पर। नहीं, पटक दिया नहीं मैं कहूंगा, योगी बाबा ने खुद को छुड़ा लिया। हमारी एक गाय थी, बछिया थी, गाय नहीं थी, बछिया थी, वो इतनी चालाक थी कि उसको कैसा भी बांध दीजिए खूंटे से, वो जीभ उसकी जो है ना हाथों से भी बेहतर थी। तो वो अपने मुंह से अपना बंधन जो है खुला लेती थी, उसको कोई लंबे समय तक बांध नहीं पाता था।
हालांकि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगाई जाती थी। तो बाबा ने भी खुद को खूंटे से छुड़ा लिया है, ये कह सकते हैं आप। तो क्या फ्रीडम मिल गया? आपको लगता है कि बाबा क्या आप अपने मन की कर पाएंगे? क्या इस स्वतंत्रता को भोग पाएंगे? कितने दिन तक? 26 तक? और ये स्वतंत्रता कैसी होगी? क्या ये महज चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, या बाकी डिसीजन भी खुद ले पाएंगे? नहीं और नहीं, क्या देखिए वो 100 विधायकों पे कार्रवाई कर पाएंगे जिन 100 विधायकों ने लुटिया डुबोई है 24 की? सिर्फ उतना ही नहीं, बाबा, एक तो पहली बात, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। और ऐसे भी चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कि बाबा की जो ये इनको जो नई आजादी मिली है या नई स्वतंत्रता मिली है, वो नागपुर से मिली है। नागपुर से जब बाबा को हरी झंडी मिली है तो बाबा ने ये स्वतंत्रता अपनी घोषित की है। या यूं कह सकते हैं कि नागपुर ने दिल्ली को समझाया होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और यदि एक व्यक्ति को हमने बैठाया है, उन पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ही शुड बी गिवन ए फ्री हैंड टू रन हिज ओन एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको आपने फ्री हैंड ही नहीं दिया, उससे फिर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग भी नहीं सकते। भाई आप खुद जानते हैं कि जब आपने एक आदमी को फ्री हैंड दिया ही नहीं है, उसको आप काम ही नहीं करने देते, सारा काम वो आपके निर्देशानुसार करता है, तो आप उससे, आप बताइए ना, ऑडिट में आप क्या पूछेंगे उससे? नहीं, मैं सही कह रहे हैं आपको आप। तो मायावती जो क्या ये स्वच्छंदता मिल रही है? स्वच्छंदता मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और अब आप एक बाबा को एक नए कलेवर में, नए तेवर में देखेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात, बाबा सिर्फ चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ सेक्रेटरी के बाद बाबा पूरा का पूरा स्थानीय प्रशासन भी अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे, जिसमें दिल्ली का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सारे जिलों के डीएम्स और तमाम इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स बाबा की मर्जी से होंगी। और अब चुनाव की असफलनीय, कहते हैं ना, चुनाव की हार की समीक्षा, चुनाव की हार की समीक्षा अब होगी। और अब उन सभी अफसरों का और उन सभी विधायकों का, उन सभी संगठन के लोगों का हिसाब किताब होगा कि उन्होंने चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही, कौन सी सीट हम क्यों हारे, किसके भितरघात से हारे, किसकी गलती से हारे, उसकी समीक्षा भी अब हो जाएगी। जी। तो क्या ये जो समीक्षा चल रही है, या फिर कहा जाए ये जो बाबा क्या उन 100 विधायकों पे कार्रवाई कर पाएंगे? क्या उनके टिकटें काट पाएंगे? और ऐसे 15 डीएम हैं, क्या उन डीएम पे कार्रवाई कर पाएंगे जो सेंट्रल द्वारा राजस्व प्राप्त? हाँ, जो लखनऊ में चर्चाएं हैं कि उन सभी विधायकों को बाकायदे कह दिया गया है कि भैया अपनी आप व्यवस्था कर लीजिए, अब आपका टिकट कट चुका है अगले चुनाव के लिए। और उन सभी डीएम्स का पत्ता भी साफ होगा। और अभी आप अगले 15 दिनों में बाबा को आप एक नए तेवर, एक नए कलेवर में पाएंगे। अच्छा, और एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी भी बीजेपी विधायक हो, नेता हो, सांसद हो, या छोटा कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी भी गाड़ी अगर उठा के कोई बंद करवा लेता था तो वो बेचारा छुड़वा नहीं पाता था। तो जब वो अपनी नहीं छुड़वा पा रहा था तो दूसरों की क्या छुड़वा पाए? कानपुर में विधायक को सरेआम पीट दिया गया, और पुलिस वालों ने पीट दिया, कचहरी के अंदर पीट दिया, और तमाम विधायक केवल स्टैंप मात्र थे। तो क्या इस तरफ बाबा कुछ ध्यान दे रहे हैं? इस पर कुछ ध्यान दे रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, ये तो अभी देखिए उतने सारे माइन्यूट चेंजेस अभी तुरंत तो नहीं दिखाई देंगे, परंतु समीक्षा बैठकों में ये बात एकदम स्पष्ट रूप से आई है कि नौकरशाही, अफसर हावी हो गए थे प्रशासन पे, और अफसरों ने विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे, स्पेशली समाजवादी पार्टी के जो लाइजनर्स थे या उनके जो दलाल थे, उनके साथ उन्होंने एक लाइजनिंग का एक चैनल बना लिया था। और
आम जनता समाजवादियों के थ्रू प्रशासन में अपने काम करवा रही थी। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं की सुननी बंद कर दी थी। इसकी बकायदा ये समीक्षा बैठकों में ये बात आई है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा कोर्स करेक्शन करेगी और आपको आने वाले समय में इसमें भी परिवर्तन दिखाई देगा। जी चलिए चलिए, हम भी ये उम्मीद रखते हैं, क्या पता बाबा बेहतर करें और बाबा ये स्वतंत्रता का बेहतर इस्तेमाल कर पाए और भविष्य 26 में क्या होता है, इस फ्रीडम को वो प्रैक्टिस कर पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपने बात की, साथ जुड़े और अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे पर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। लेकिन फाइनल रिमार्क आपके हाथ में है, फाइनल रिमार्क करिए। हाँ, मैं दो घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाबा में और आम प्रशासक में क्या अंतर होता है। दो अवैध मस्जिदें थीं, एक दिल्ली में, एक जम्मू में, कठुआ में। उन दोनों को ढहाने के लिए प्रशासन पहुंचा पूरी पुलिस फोर्स के साथ, दिल्ली में और जम्मू में। दोनों जगह पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया, जेसीबी तोड़फोड़ दी और पब्लिक ने पुलिस को और वो जो डिमोलिशन की जो फोर्स आई थी उसको दौड़ा के मारा। ये दिल्ली और जम्मू की घटना। आप ऐसी घटना की कल्पना यूपी में नहीं कर सकते। ये अंतर है बाबा का और अन्य प्रशासकों का।